Today I am going to make the video for the exponent and radicals of chapter 3 of class 8. This is the introduction. What is exponent and radicals? If a to the power 2 is written, then it is written, this is here, it is in exponent form. Exponent form. ये exponent form. If we write a square root a, then this is radical form. Radical form. This is radical form. It means if we write a to the power, if we write a to the power 1 by m, then this is exponent form. Exponent form. And if we write mth root a, mth root a, mth यहाँ पर लिखे m, mth root a, then this is radical form. Radical form. Now we will talk about the exponents and radicals. First, we will repeat what we have learned in previous classes. जीरो एक्सपोनेंट, सबसे पहले देखिए, यदि a पर पावर m है, a पर पावर m है, m, तो हम इसको m को एक्सपोनेंट कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे, पावर कहेंगे। यदि a टू द पावर 1 बाई m है, तो ये जो दिखाई दे रहा है यह एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है या पावर है, पावर है। अब इसी को हम लिखे mth रूट a, तो ये पूरे का पूरा कहलाएगा रेडिकल, रेडिकल कहलाएगा। ये पहले हम समझ लिए कि एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट a पर पावर m है, इसको एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे। और ये a टू द पावर 1 बाई m है, तो 1 बाई m इज एक्सपोनेंट। एंड इसको जब इस तरह से लिखते हैं mth रूट a, देन दिस इज कॉल्ड रेडिकल। नाउ इन इंट्रोडक्शन we will read about zero exponent. What is zero exponent? Zero exponent क्या है? Zero exponent क्या है? यदि हम किसी भी चीज पर पावर जीरो लिखते हैं, a पर पावर 0 है, वो 1 के इक्वल होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि हम लिखते हैं a बाई b टू द पावर 0, देन इट इज इक्वल टू 1, वेयर क्या नहीं होना चाहिए? a बाई b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। पूरे का पूरे 0 हो नहीं, ना a 0 हो ना b 0 हो। ऐसा आप बोल सकते हैं, नाइदर a 0 नॉट b 0, दोनों में से कोई 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम लिखते हैं 5 पर पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। यदि हम लिखते हैं 3 बाई 7 पर पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। यदि हम लिखते हैं -3 बाई 7 पर पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। हम लिखते हैं
रूट 7 पर पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज द जीरो एक्सपोनेंट. अब इसके बाद देखिए जीरो एक्सपोनेंट के बाद क्या है. निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट. निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट. निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? यदि a पर पावर -n है तो इसको लिखेंगे 1/a⁴n. कहने का मतलब यह है कि 5 पर पावर -2 है तो हम इसको लिखेंगे 1/5 पर पावर 2. यदि हमारे पास 9 पर पावर -7 है तो हम लिखेंगे 1/9 पर पावर 7. यदि हमारे पास 3/2 पर पावर -2 है तो इसको लिखना है 1/3/2 पर पावर 2. यदि हम इसको लिखते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. ये ऊपर जाएगा तो 2/3 पर पावर 2 हो जाएगा. यदि हम मीन्स ये सीधा हुआ 3/2 पर पावर -2 है तो इसको उलट दिए 2/3 पर पावर 2 हो गया. इसको पॉजिटिव बनाना, इसको उलट देना 2/3 पर पावर 2. उसी तरह से -7/4 पर पावर 3 है, -3 है तो हम लिख सकते हैं -4/7 टू दी पावर 3. इसको पॉजिटिव बना दिए, इसको उलट दिए, -4/7 कर दिए, -4/7 पावर 3 कर दिए. Now laws of exponent that we have studied in previous classes. First one is a to the power m into a to the power n. If base are same, base यदि सेम है तो पावर ऐड होगा, a to the power m plus n होगा. a to the power m में a बेस है और ये पावर है. a to the power m में a to the power m में ये बेस है, इसको बेस कहेंगे a को, और इसको एक्सपोनेंट कहेंगे. एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे. तो ये बेस कहलाएगा, दिस इज द बेस, ये बेस है और ये पावर है. तो a to the power m into a to the power n, then a to the power m plus n means when base are same and they are in product form, then power will be added. अब एग्जांपल लीजिए, 5 पर पावर 7 into 5 पर पावर 2, then 5 पर पावर 7 plus 2, 7 plus 2 means 5 पर पावर 9 होगा. यदि हमारे पास है -3/2 पर पावर 4 into -3/2 पर पावर 3, बेसिस आर सेम एंड दे आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे? -3/2 पर पावर 4 plus 3 मीन्स -3/2 पर पावर 7 होगा. सिमिलरली हमारे पास है 9/11 टू दी पावर 3 इंटू 9/11 टू दी पावर 9, देन 9/11 टू दी पावर
3 plus 9, that is 9 by 11 to the power 12. First rule. Now second rule is, if we have m to the power m by a to the power n, base are same and power are different, then power will be subtracted, a to the power m minus n, then that is will be a to the power m minus n. बेस सेम होना चाहिए, अब पावर डिफरेंट तो पावर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे 5 पर पावर 2 by 5 पर पावर 7, then 5 पर पावर 2 minus 7 means 5 पर पावर minus 5, means हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by 5 पर पावर 5. If we have 9 पर पावर 7 by 9 per power 3, then 9 per power 7 minus 3, 9 per power 4. If we have minus 2 by 7 to the power 7 by minus 2 by 7 to the power 4, then base are same, power are different, तो पावर को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। माइनस 2 बाई 7 टू दी पावर 7 माइनस 4, माइनस 2 बाई 7 टू दी पावर 3, ठीक है। देन इफ वी हैव माइनस 11 बाई 2 टू दी पावर 3 by minus 11 by 2 the power 5, then minus 11 by 2 to the power 3 minus 5 means क्या आएगा, minus 11 by 2 to the power minus 2. This is the way, this is the second law. Now we will talk about third law. Third law of exponent. What is the third law of exponent? If we have a to the power, third law is, if a to the power m to the power n, then power per power n, तो power multiply होगा, a to the power m into n होगा, a to the power m into n. If we have 7 to the power 2 per power 3, then 7 per power 2 into 3 means 7 per power 6 होगा। यदि हमारे पास minus 8 per power 3 per power 2 4 है, then we can write minus 8 per power 3 into 4 minus 8 per power 12, ठीक है। यदि हमारे पास minus 2 by 3 per power 5 to the power 2 है, then we can write minus 2 by 3 to the power 10, 5 to the 10. यदि हमारे पास 11 by 9 to the power 4 to the power 5 है, then we can write 11 by 9 to the power 4 into 5 means 11 by 9 to the power 20. This is the way, this is the third law. Now we will discuss about the fourth law. What is fourth law? Fourth law of exponent. Fourth law of exponent is, if a b to the power n, then a to the power n into b to the power n. यदि दोनों पर पावर कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे,
ये पावर ए पर भी जाएगा और बी पर भी जाएगा। सपोज कीजिए 5 इंटू 3 पर पावर 3 है, तो 5 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3 होगा। यदि हमारे पास है 9 इंटू -4 और इस पर पावर है 5, तो 9 पर पावर 5 इंटू -4 पर पावर 5। यदि हमारे पास है 3/2 इंटू 1/7 टू दी पावर 3 -3 है, सपोज कीजिए -3 है, तो 3/2 पर पावर -3 इंटू 1/7 पर पावर -3, ऐसे हम लोग यूज करेंगे इसको। देन नेक्स्ट रूल, फिफ्थ रूल इज इफ, फिफ्थ रूल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का 5वां रूल। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि इफ a बाई बी टू दी पावर m है, देन a पर पावर m होगा एंड b पर पावर भी m होगा। क्या नहीं होना चाहिए? b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होने से ये डिफाइन नहीं होगा। डिवीजन बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए b को 0 नहीं लेंगे। डिवीजन बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट, सो b इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स 5/7 टू दी पावर 4 है, तो 5 पर पावर 4 बाई 7 पर पावर 4। यदि हमारे पास -3/7 पर पावर 3 है, तो -3 पर पावर 3 by 7 per power 3. This is the way, this is the fifth rule. Now we will discuss about the other things. Now rational number as exponent, rational numbers as exponent। देखिए हमने लिखा 5 का पावर 2, कितना होगा? 25 आएगा। यदि हम इसी का उल्टा लिखे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, तो ये 5 आएगा। 5 का स्क्वायर लिखे 25 आया, और स्क्वायर रूट 25 लिख रहे हैं तो 5 आ रहा है। सिमिलरली मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि 5 का स्क्वायर 5 पर एक्सपोनेंट है, 5 का स्क्वायर है तो 25 आया, और इसी 25 पर हमने पावर हाफ किया। मतलब यहां क्या है कि आपने 25 का पावर 1/2 कर दिया। स्क्वायर रूट 25 का मतलब क्या है कि आपने 25 पर पावर हाफ कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो अब यहां देखिए 25 पर पावर 1/2 में ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है। मीन्स यहां पावर जो है फ्रैक्शन में, पावर इज इन फ्रैक्शन, पावर जो है फ्रैक्शन में। यही चीज हम यदि लिखते हैं 25 पर पावर 3/2, तब ये क्या हो जाएगा? तब यहां ये 3/2 एक्सपोनेंट है, ये है 3/2 एक्सपोनेंट। यहां पर एक्सपोनेंट क्या है? 3/2 है। लेकिन इसको हम 25 पर पावर 3/2 है, तो हम इसको लिखेंगे 25 का क्यूब पर पावर 1/2, 25 पर क्यूब पावर 1/2। तो ये अब क्या हो जाएगा? ये पावर 1/2 है, तो ये स्क्वायर रूट 25 का क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर रूट, ये 2 यहां छुपा हुआ है, यहां कुछ नहीं है, तो यहां 2 है, जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। यदि हम यहां पर लिखे 15 टू दी पावर
5/3, 15 to the power 5/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 to the power 5 into 1/3 मीन्स 15 to the power 5 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब ये देखिए, इसको जब हम रेडिकल साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा क्यूबिक रूट 15 पर पावर 5 होगा। 15 क्यूबिक रूट 15 पर पावर 5 हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास यदि 16 है और इस पर पावर हम लिख रहे हैं 3/4, ऐसा लिख रहे हैं 3/4 लिख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16 का क्यूब और उस पर पावर 1/4, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसको लिखना चाहे तो 4th रूट 16 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और इसी चीज को यहां हमने रेडिकल फॉर्म में लिखा। यहां एक्सपोनेंट फॉर्म में है और वही चीज यहां रेडिकल फॉर्म में है। अभी इसको हम सिंप्लीफाई नहीं किए हैं। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्सपोनेंट को हम रेडिकल में कैसे चेंज कर रहे हैं। एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, उसको हमने रेडिकल में चेंज किया। ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, उसको रेडिकल में चेंज किया। ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, उसको हमने रेडिकल में चेंज किया। मींस हमने आपको बताया कि एक्सपोनेंट फॉर्म से रेडिकल में कैसे चेंज करेंगे। तो यहां पर ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो रहा है, ये रेडिकल फॉर्म हो रहा है। आप इसे कहेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म। ये है एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? तो ये है रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म यदि आप इस सिंबल के साथ स्क्वायर रूट सिंबल के साथ लिख रहे हैं तो वो रेडिकल फॉर्म होगा। यदि आप स्क्वायर सिंबल के साथ लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट सिंबल के साथ लिख रहे हैं तो रेडिकल फॉर्म होगा। और इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म होगा। ये एक्सपोनेंट कहलाता है और ये क्या कहलाएगा? ये रेडिकल कहलाएगा। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और उसका ये रेडिकल फॉर्म है। तो अब चलिए हम लोग फिर दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, a to the power m/n को हम लोग पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a to the power m। यदि हमारे पास लिखा हुआ है 5 पर पावर 3/2, इसको कर लीजिए, उलट लीजिए 2/3 के लिए, तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ 5 पर पावर 2 पढ़ेंगे। यदि ये रहे 5 पर पावर 3/2 तब पढ़ेंगे 2 है नीचे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 पर पावर 3 पढ़ेंगे। यदि हमको दिया हुआ है 5 पर पावर 4/7 तो हम लोग पढ़ेंगे 7th रूट ऑफ 5 पर पावर 4 पढ़ेंगे। अब आइए a to the power m/n को हम लोग लिख सकते हैं nth रूट a पर पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। a पर पावर m/n को लिखेंगे nth रूट a पर पावर m। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है।
ये एक्सपोनेंट फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म। अब यहां पर क्या है कि ये nth रूट a पर पावर m में अंदर वाले को, इसको हम लोग रेडिकेंट बोलते हैं। रेडिकेंट बोलेंगे a टू द पावर m को, इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकेंट। इसको बोलेंगे इंडेक्स, n को बोलेंगे इंडेक्स कहेंगे। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन बोलते हैं। रेडिकल साइन कहेंगे, SIG है, रेडिकल साइन। और ये पूरा का पूरा a टू द पावर m, nth रूट ऑफ a टू द पावर m, इस पूरे को रेडिकल कहते हैं। इस पूरे को कहेंगे रेडिकल, इस पूरे को कहेंगे रेडिकल। nth रूट a टू द पावर m को, nth रूट a टू द पावर m को, पूरे को कहेंगे रेडिकल। ये रेडिकांड हुआ, ये रेडिकल साइन है, n को इंडेक्स बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं। पूरे का पूरा रेडिकल है, पूरे का पूरा रेडिकल कहलाएगा, अंदर वाला रेडिकांड कहलाएगा, ये इंडेक्स कहलाएगा, और ये सिंबल रेडिकल साइन कहलाएगा। यह n जो है, n ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है, केवल नेचुरल नंबर होगा। ये जो होगा मस्ट बी नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए, मस्ट बी नेचुरल नंबर। ये n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब ये पूरे का पूरा रेडिकल कहलाएगा। नाउ